अचानक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंच चुके हैं और इस दौरे पर बता दें कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि यूरोप की धरती से पीएम मोदी ने एक तीर नहीं बल्कि 3 बड़े निशाने साधे हैं। कहावत आपने सुनी होगी कि एक तीर से 3 निशाने। 3 ऐसे कदम जो भारत की कूटनीति, रक्षा शक्ति और वैश्विक रणनीति को एक नई दिशा दे सकते हैं। अब पहली नजर में दुनिया को यह लग सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस पहुंचे हैं, लेकिन इस दौरे के पीछे की जो कहानी है वो इससे कई गुना ज्यादा बड़ी है। सबसे पहला निशाना है यूरोप में भारत की रणनीतिक पहुंच बढ़ाना। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाकिया जाएंगे। खास बात यह है कि 1993 में स्लोवाकिया के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला आधिकारिक दौरा होगा, यानी कि 33 साल बाद। यानी भारत अब सिर्फ पश्चिमी यूरोप तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि पूरे यूरोप में अपनी मौजूदगी को मजबूत करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है, अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। अब बात करते हैं दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण निशाने की। फ्रांस और भारत के बीच रक्षा, एआई, सेमीकंडक्टर, स्पेस और टेक्नोलॉजी सेक्टर में कई बड़े समझौतों पर चर्चा होनी है। लेकिन बता दें कि सबसे ज्यादा नजरें जो हैं वो 114 राइफल लड़ाकू विमानों के संभावित डील पर इस वक्त सभी की टिकी हुई है। भारत ये चाहता है कि भविष्य में ब्रह्मोस और अस्त्र जैसी स्वदेशी मिसाइलों को राफेल में जोड़ा जा सके, और इसी के लिए सोर्स कोड और टेक्नोलॉजी एक्सेस का मुद्दा यहां पर बेहद अहम माना जा रहा है। अगर इसी दिशा में कोई बड़ी प्रगति होती है तो यह सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं होगा, बल्कि भारत की सैन्य आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे सबसे बड़े निशाने की। G7 समिट के दौरान 16 महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति यानी कि ट्रंप की आमने सामने मुलाकात होने जा रही है, और ये सब कुछ ऐसे समय में होगा जब दुनिया ईरान संकट, हॉर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते तनाव और वैश्विक व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और एआई की दौड़ जैसी चुनौतियों से जूझ रही है। तब ये दोनों नेताओं की बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। इतना ही नहीं, हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा को लेकर भी फ्रांस और ब्रिटेन की पहल पर भारत का रुख दुनिया की नजरों में रहेगा, क्योंकि दुनिया के ऊर्जा व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। यानी फ्रांस की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ बैठकों में हिस्सा लेने नहीं गए हैं, बल्कि एक साथ 3 बड़े मोर्चों पर भारत की स्थिति, भारत की पोजीशन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर बड़े कदम लिए जाएंगे। यूरोप में नई रणनीतिक पहुंच, फ्रांस के साथ रक्षा और टेक्नोलॉजी साझेदारी और अमेरिका समेत दुनिया की बड़ी ताकतों के साथ भारत की बढ़ती भूमिका, ये है हमारे भारत के लक्ष्य। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये जो दौरा है ये सिर्फ एक विदेशी यात्रा के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि आने वाले समय में भारत की वैश्विक ताकत को आकार देने वाला मिशन माना जा रहा है। पीएम मोदी की इस यात्रा पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।